चलिए नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रीतेश शेर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। खास करके जिन लोगों का एक सपना था कि बिहार पुलिस में जाकर के हम अपना योगदान दें, खाकी का जो एक सपना था, खास करके उन लोगों के लिए आज एक बहुत सुनहरा पल होगा। उसके ज़िंदगी का वो खुशनुमा पल होगा जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रहा था। ईश्वर उनकी कृपा से, छठी मैया की कृपा से उनके झोली में वो खुशी दिए हैं। खास करके उन लोगों के लिए जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए तो एक बहुत खुशनुमा पल है ही। और हम लोगों की दुआ है कि आपकी अंतिम जो है वो आपका चयन हो। हम लोग जो एक वीडियो बना रहे हैं खास करके कि जो फिजिकल के टाइम में क्या क्या आवश्यक चीज़ है, जैसे एनसीएल को लेकर के बहुत जो उपाभोग की स्थिति है कि क्या उसमें एनसीएल 1 वर्ष पहले का मांगा जाएगा और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन 1-2 मिनट हम आपका एक्स्ट्रा लेंगे, खास करके जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो एक किसी कोने में दुबका हुआ कहीं सिसक रहा होगा। तो मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मायूस होने का ये पल नहीं होता है। हर किसी के ज़िंदगी में वो पल आता है, कभी खुशी कभी गम का। ठीक है, ज़िंदगी यहीं समाप्त नहीं होता है, इसके बाद भी एक लंबी श्रृंखला है। आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। मेहनत आप ईमानदारी से करेंगे तो ऊपर वाले हैं कि आपके लिए कुछ और बेहतर संजो करके रखे होंगे। तो मायूस नहीं होना है। यदि आप मायूस हो रहे होंगे ना, तो हम आपके लिए स्पेशली कह रहे हैं कि आज प्रीतेश सर भी उसी श्रृंखला का हिस्सा हैं जो कभी अब बिहार दरोगा के फाइनल मेरिट में छट करके आज आपके लिए छोटा सा मोटिवेशन देने का काम कर रहे हैं। तो मायूस नहीं होना है, कंटिन्यू संघर्ष करते रहना है। संघर्ष तो इसी को तो कहते हैं, संघर्ष ही जिंदगी है। तो मायूस नहीं होना है, खास करके जिन लोगों का नहीं हुआ है। फिर से एक पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ हम लोग उतरेंगे। अब तैयारी एकदम नई रणनीति के तहत करेंगे। ठीक है, तो बस मायूस नहीं होना है। खास करके जिन लोगों का नहीं हुआ है एकदम मस्त जाइए, और खास करके जिनका हुआ है, ठीक है, उनका पीठ थपथपाइए, उनका हेल्प कीजिए। ठीक है, बाकी चलेंगे, तैयारी करेंगे, मायूस नहीं होना है। हर बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि मायूस नहीं होना है, एकदम बिंदास रहना। ठीक है, आता है जिंदगी में ऐसे कई मुकाम, आपको बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे मिलेंगे कि जो बार बार फिसल रहे थे और अंतिम परिणति हुई कि उनके अच्छी जगह सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी उसमें आएंगे। ठीक है, चलिए आते टॉपिक पे कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत ये है कि काफ़ी उपाभोग की स्थिति है कि जो दौड़ का समय होगा, जब रनिंग का टाइम होगा, तो उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं। ठीक है, दौड़ने के टाइम में तो हम आपको सीधे जो है बिहार पुलिस का जो ऑफिशियल नोटिस है उस पर हम आपको ले चलेंगे कि इसके लिए क्या क्या आवश्यक कागजात हैं। आइए सीधे सीधे हम आपको वहाँ लेके चलते हैं कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। ठीक है, देखिए बगैर कुछ समय का बर्बादी किए हुए आप सीधे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे टोटल। ठीक है, कि क्या क्या ज़रूरत है आप अभी से तैयार करके रखिए, और ये तैयार करके रखिएगा तो उस समय झंझट नहीं होगा। ठीक है, देखिए कहाँ से है तो आप इसको देखिए, यहाँ सीधे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए तो देखिए यह है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, 1 मिनट थोड़ा सा कलर ले लें। ठीक है, देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र के एक पावती छाया प्रति के साथ निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों तथा एक सेट छाया प्रति के साथ आवश्यक दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित रहेंगे। तो यानी क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, तो पहला तो चीज़ है कि एक फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे जिसमें आपका फोटो होगा, चाहे वो आपका हो जाएगा आधार कार्ड है उसमें भी फोटो रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस वो भी जरूरी है, या मतदाता पहचान पत्र। इन तीनों चीज़ में से आपके पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो आपको एक जीरोक्स कॉपी लेके जाना है। क्या क्या है, एक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी, तीनों में से है तो कोई एक आपको लेके जाना होगा। दूसरा कंडीशन देखते हैं, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, यानी जिस सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया हो। ठीक है, जैसे दिया हुआ है मैट्रिक या समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यानी मैट्रिक का जो है आप मार्कशीट लेके चले जाइए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। तो मैट्रिक का आपको मार्कशीट ले लेना है दूसरा नंबर में। तीसरा नंबर में देखिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। चूंकि बिहार पुलिस के जो न्यूनतम अर्हता थी वो इंटर लेवल का था, तो आपको इंटर लेवल का जो है
उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जो आप इंटर को क्वालिफाई किए ना, तो मूल प्रमाण पत्र दिया जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि फलना कुमार पिता फलना इन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया, तो वो आपको इंटर का सर्टिफिकेट लेके जाना है। तीसरा देख लिए हैं। चौथा में क्या है, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र का अंक पत्र, यानी सर्टिफिकेट अलग है। यहाँ दोस्त कंफ्यूज नहीं होना है, एक सर्टिफिकेट मिलता है जब मिलता है कि प्रमाणित किया जाता है कि प्रीतेश कुमार पिता ये, ठीक है, इन्होंने प्रथम श्रेणी से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है, ये एक मूल सर्टिफिकेट हुआ। दूसरा आपको एक मार्कशीट मिलेगा, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद है कि यदि आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, या किसी भी आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी के लिए, यानी यदि आप एससी से हैं या फिर एसटी से हैं या फिर ईबीसी से हैं या फिर ओबीसी से हैं, मतलब BC1 BC2 का कैटेगराइज, तो किसी भी आरक्षण के यदि पात्र है, आरक्षण की श्रेणी में जो बच्चे आते हैं उसके लिए विशेष कंडीशन है। और सबसे ज्यादा जो है उपाभोग की स्थिति जो है एकदम नहीं होता, वह फ्रस्ट्रेट के क्या नहीं समझ में आता, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो अब देखिए उसके लिए क्या जरूरत है कि जो SC ST या फिर किसी भी विशेष आरक्षण से संबंधित है उनके लिए है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। यदि आप SC से हैं तब भी सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। कौन सा सर्टिफिकेट? तो जाति प्रमाण पत्र। ST से हैं तब भी आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। EBC से हैं तब भी जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। उसके बाद क्या है, अस्थाई आवास प्रमाण पत्र, एक रेसिडेंशियल प्रूफ है। तो क्या है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है जो जहां से आप प्रखंड लेवल से बनाते हैं वहां से, और एक आवासीय प्रमाण पत्र। अब आते हैं यहाँ पिछड़ा वर्ग BC और EBC आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये कंडीशन देख लीजिए, बहुत जबरदस्त कंडीशन है, ठीक है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, पहला कंडीशन यहां भी था। SC ST के लिए वही कंडीशन आपके लिए भी है कि एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अस्थाई आवास प्रमाण पत्र, यानी एक रेसिडेंशियल प्रूफ, जो आप जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे वो हो गया। तीसरा है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। यानी यहां क्या है, इस लाइन को आप एक पल के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, चूंकि कंफ्यूजन यही होता है। उसके बाद देखिए नीचे होगा, चलिए कंफ्यूजन जो होता है हम इसीलिए आपको बोले रोकने के लिए। विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 1540 दिनांक के अनुसार एक घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ सुनिए, आराम से सुनना है, 1 मिनट में आपका कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कि जो लोग BC कैटेगरी में हैं या फिर EBC कैटेगरी में हैं, तो उनके लिए जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, वो यदि आप अभी से बना करके तैयार रख लीजिए, ठीक है, तब भी वैलिड होगा, ठीक है। मान के चलिए कि यदि आपका दौर अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है, मान के चलिए आपका दौर जो है 5 जनवरी को है, ठीक है, मान के चलिए आपका दौर कब है, 5 जनवरी को है। तो ये क्या कहता है कि विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत, यानी आप 1 जनवरी 2025 को दौड़ने के लिए गए हैं और आपके पास सर्टिफिकेट जो 1 जनवरी 2024 का है, यानी 1 साल पूर्व का है, ठीक है। तब उस कंडीशन में क्या होगा कि एक अंडरटेकिंग होगा, एक घोषणा पत्र होगा जो आपको हम अभी दिखाएंगे, उसमें मेंशन करना होगा, ठीक है, उसको फॉर्म भरना होगा, तब भी आपका हो जाएगा। 1 वर्ष पहले का है तब भी हो जाएगा। तो 1 वर्ष यदि पहले का रहेगा ना, तो आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म जो है देखिए ना कि विहित प्रमाण पत्र 15 है ना, 10 कितना हुआ, 10 3 18 B में घोषणा पत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा। ये जो फॉर्म ये है ना आपका विहित प्रपत्र 18B, वो हम आपको भी फॉर्म दिखाएंगे, उस फॉर्म को भरना होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि यदि आपका NCL 1 साल 2 साल पुराना भी है तब भी चलेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, यदि 1 साल पहले का होगा ना, तो एक फॉर्म आपको भराया जाएगा, वो फॉर्म हम आपको दिखाएंगे। यदि नया होगा ना, जैसे अभी आपका रिजल्ट आया और तुरंत एकदम कल जोश से लग जाना है कि कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है, आवासीय बना लेना है, ठीक है, सब चीज बना देना है और NCL बना लेना, तब तो मैटर ही खत्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तब एकदम 0/0 प्रॉब्लम। इन केस आपके पास बना हुआ है और 1 साल पहले का है, इसीलिए हम आपको बताएं 1 साल पहले का है, तब आपको फॉर्म भराना पड़ेगा, ठीक है। और वो फॉर्म कौन सा है तो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। पहले रुक जाइए, 1 मिनट पहले रुक जाइए, देखिए
देखिए फॉर्म कौन सा है ना, विहित प्रमाण पत्र फॉर्म 18 में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। क्यों करना अनिवार्य होगा था ना, विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर, यानी 1 साल पहले वाला है तो ये फॉर्म 18 में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब वो फॉर्म हम लोग देख लेते हैं कौन सा फॉर्म भरना होगा। ठीक है, देखिए हम आपके लिए डाउनलोड करके रखे हैं, ये फॉर्म है ना, फॉर्म 18 देख लीजिएगा, है ना। फॉर्म 18 का बी, आधिकारिक घोषणा पत्र का विहित आवेदक द्वारा भरा जाने वाला एक शपथ पत्र है। ठीक है, कि आपको वहां शपथ लेना है कि मैं मान के चलिए कोई आलोक कुमार पुत्र या पुत्र श्री, मान के चलिए उनके पिता का धर्मेंद्र प्रसाद, तो लिख दीजिए कि मैं आलोक कुमार पिता धर्मेंद्र प्रसाद, शहर मान के चलिए पटना है तो पटना, पोस्ट पटना, थाना पटना, प्रखंड पटना, जो भी जिला पटना, राज्य बिहार, एतत् द्वारा घोषित करता हूं कि मैं किस समुदाय से, मान के चलिए यदि वो तेली समुदाय से है, कानू समुदाय से है तो लिख देंगे महानुभाव यहाँ तेली समुदाय, या फिर जो भी समुदाय है समुदाय की हूं जो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय विभाग, भारत सरकार, दिल्ली के कार्यालय, ज्ञापन संख्या इतना आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है। कहने का मतलब है कि शपथ लिया है कि भारत सरकार का जो, ठीक है, ज्ञापन कार्यालय, इसमें हम जो है आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में नामांकित है, यानी उसमें जो है सम्मिलित है। यह भी घोषणा करता हूं कि मैं दिनांक 8/9/1993 एवं 2017 के उपयुक्त संदिग्ध कार्यालय ज्ञापन के अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लेखनीय व्यक्तियों से संबंधित नहीं हूं। यानी ये एक क्या है, शपथ पत्र है। यदि आपके पास 1 साल पुराना एनसीएल है तब आप इस फॉर्म को भर के जाएंगे, या तो आपको वहां मिल जाएगा, नहीं तो आपको पहले से फॉर्म लेके जाना होगा। ठीक है, ये आसानी से मिल जाएगा आपको, गूगल फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम जीएस मेंटरशिप में आइएगा, हम इस फॉर्म को वहां सबमिट कर देंगे, आप डाउनलोड करके अभी से रख लीजिएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एकदम जोश के साथ, पूरे जोश के साथ आप फील्ड में सुबह से उतर जाइए और इस बार बिहार पुलिस में अपने सपना का, जो आप अपना सपना संजो के रखे थे, उसको एकदम पूरा करिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।